हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के कैसे ले सकते हैं। तो आप लोग को शायद ये पता होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है, जो कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में दिया जाता है। तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब ही यही होता है जो आपको एफडी के बेस पे मिलता है, और ऐसे क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक आपसे कोई भी इनकम प्रूफ की डिमांड नहीं करता है, बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। बस इसके लिए हमें फिक्स डिपॉजिट ओपन करना होता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, मतलब कि ये क्रेडिट कार्ड आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इशू करता है। इसके लिए कम से कम आपको फिक्स डिपॉजिट करना होगा 5,000 रुपये का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, और ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। अगर आपको जानना हो कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इसके क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, तो आपको वीडियो आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और बाकी आपको ये मैं बता दूं कि आप जितना भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे, कम से कम उतनी क्रेडिट लिमिट तो आपको मिलेगी। और कभी कभी को जब आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होता है, तो बैंक आपको आपके फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा आपको क्रेडिट लिमिट दे देता है अपने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पे। मतलब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करता है ऐसा। और आपको बताया भी जाता है कि आपको अप टू 200% ऑफ एफडी क्रेडिट लिमिट दी जा सकती है। मतलब आपके फिक्स डिपॉजिट के लगभग आप मान के चलिए कि 200%, मतलब 2 गुना तक आपको क्रेडिट लिमिट दी जा सकती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये अलग अलग कस्टमर पे वेरी करेगा कि किस कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल कैसी है। तो बाय चांस हो सकता है कि किसी कस्टमर को जितना फिक्स डिपॉजिट करें उससे ज़्यादा क्रेडिट लिमिट मिल जाए, या फिर दोगुनी क्रेडिट लिमिट मिल जाए। तो अब आइए समझते हैं, जानते हैं कि कैसे हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक दिया हुआ है। बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है, तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। और अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड, मतलब कि रेगुलर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, तो उसके लिए भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक्स दे दिए हैं, आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप इस पेज पे विजिट करते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि पैन नंबर, मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से जुड़ा हो, फुल नेम, ईमेल आईडी और पिन कोड इंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए सबमिट पे टैप कर देना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब सबमिट पे टैप कर देना होता है, तो हमें भेज दिया जाता है सीधा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पे, जहां से हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना नेम इंटर करना होता है जो हमारे आधार पे हो, और डेट ऑफ बर्थ जो हमारे आधार पे हो, और यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे टैप करना होता है, और जो ओटीपी आता है वो इंटर करना होता है। तो आइए सारी डिटेल्स हम फिल करके जनरेट ओटीपी पे टैप करते हैं, और उसके बाद ओटीपी इंटर करते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, जनरेट ओटीपी पे टैप कर लेते हैं। अब इसके बाद ओटीपी आता है, वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना होता है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए प्रोसीड पे टैप करना होता है। तो आइए ओटीपी एंटर करते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन को इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, आई अग्री पे टैप करते हुए। तो ओटीपी हमने कर लिया एंटर, अब प्रोसीड पे टैप कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे अपने ऑक्यूपेशन की डिटेल्स इंटर करनी होती हैं कि हम क्या करते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे पैन नंबर, जेंडर चूज़ करना होता है। यहाँ पे आपको रेसिडेंस एड्रेस इंटर करना होता है, अपना करंट रेसिडेंस एड्रेस इंटर करना होता है, और उसके बाद पिन कोड इंटर करना होता है, फिर प्रोसीड पे टैप करना होता है। तो आइए सारी डिटेल्स हम फटाफट से फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, प्रोसीड पे टैप करते हैं। फाइंडिंग द बेस्ट ऑफर फॉर यू, रिस्क असेसमेंट इन प्रोग्रेस। तो हमारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए ऑफर्स चेक किए जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड हमें दिखने लगा। देखिए, अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रेगुलर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है कि आप कैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में नहीं मिलता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है, उसका भी हमने वीडियो बना रखा है। और ये वीडियो है स्पेशली आईडीएफसी फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड के लिए, जिनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए है, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड चाहिए है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इसके फीचर्स वगैरह बताए गए हैं। वैसे हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वाव क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आपको वीडियो आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे इसके कुछ मेन बेनिफिट्स बताए गए हैं, जैसे कि आपको फिक्स डिपॉजिट पे यहाँ पे बताया गया कि 7.5% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, और फॉरेक्स रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बताया गया है, और फॉरेक्स मार्कअप फी यहाँ पे 0% है। तो ये इसके कुछ खास बेनिफिट्स हैं। तो अगर हमें ये क्रेडिट कार्ड चाहिए हो, तो हमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे टैप करना होता है। तो आइए इस पर हम टैप करते हैं, गेट स्टार्टेड पे।
और यहाँ पे एक बात और आपको बताई गई होती है कि आपके फिक्स डिपॉजिट के 200% तक की क्रेडिट लिमिट आपको मिल सकती है। मतलब आप जितना फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसके दुगनी आपको क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप जितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करेंगे कम से कम उतनी क्रेडिट लिमिट तो आपको मिलेगी ही। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आप जितना फिक्स डिपॉजिट करते हैं उससे ज़्यादा आपको क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको अपने फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट इंटर करना होता है। जैसे कि 5,000 का फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे दिखा रहा है कि मिनिमम 5,000 का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 5,000 की क्रेडिट लिमिट मुझे मिलेगी। आइए एफडी का अमाउंट बढ़ा करके देखते हैं। 20,000 का एफडी करने पर भी वही हमें 20,000 की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। मतलब जितना हम फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतनी ही हमें क्रेडिट लिमिट मिलेगी। कुछ लोगों को जितना फिक्स डिपॉजिट करते हैं उससे ज़्यादा भी क्रेडिट लिमिट मिलती है। और यहाँ पे टेन्योर है 367 दिनों का, 367 डेज। और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो होगा 7.5%। तो आपको जितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करना हो आपको वो अमाउंट यहाँ पे इंटर कर लेना होता है और उसके बाद आपको कन्फर्म्ड पे टाइप कर देना होता है। तो आइए हम अपना अमाउंट इंटर कर लेते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप कम से कम 5,000 का और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको जितने का भी फिक्स डिपॉजिट करना हो वो अमाउंट आपको इंटर करना होता है और उसके बाद आपको कन्फर्म्ड पे टैप कर देना होता है। तो आइए हम कन्फर्म पे टैप करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होती हैं। जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर अदर्स। उसके अलावा मदर्स नेम, अपनी माताजी का नेम इंटर करना होता है। पर्सनल ईमेल आईडी आपको इंटर करना होता है। एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको इंटर करना होता है और इस पे आपको इस तरह से चेक कर लेना होता है। पहले से ही इस पे जो है सब पे चेक लगा हुआ है, मतलब कि टिक मार्क लगा हुआ है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे टाइप करना होता है। तो आइए सारी डिटेल्स हम फिल करके और प्रोसीड पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, प्रोसीड पे टाइप कर देते हैं। अब आती है केवाईसी की बारी। तो सबसे पहले तो ई केवाईसी होता है, मतलब कि आधार ओटीपी बेस्ड केवाईसी होता है। तो हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर या फिर जो आधार का वर्चुअल आईडी होता है वो इंटर करना होता है और उसके बाद प्रोसीड पे टाइप कर देना होता है। तो आइए हम अपना आधार नंबर या फिर आधार का वर्चुअल आईडी इंटर करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं प्रोसीड पे टाइप करके। तो हमने अपना आधार नंबर इंटर कर लिया है, प्रोसीड पे टाइप करते हैं। तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी हमें यहाँ पे इंटर करना होता है। ओटीपी हमने इंटर कर लिया है। तो हमारे आधार से हमारा एड्रेस फेच कर लिया जाता है, मतलब हमारे आधार से हमारी डिटेल्स फेच कर ली जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्टिवेट यूपीआई ऑन योर क्रेडिट कार्ड, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, वैसे ये रिकमेंडेड यहाँ पे बताया जा रहा है, और चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, ये ऑप्शनल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेने हैं और उसके बाद आई अग्री पे टाइप करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड पे टाइप कर देना होता है। आइए प्रोसीड पे टाइप करते हैं। तो एक ओटीपी भेजा जाता है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। ओटीपी हमने एंटर कर लिया है, अब प्रोसीड पे टाइप कर देते हैं। अब इसके बाद नॉमिनी की डिटेल्स देनी होती है क्योंकि एफडी के लिए एक नॉमिनी होना ज़रूरी है। एफडी भी एक तरह का अकाउंट ही होता है, तो इसलिए नॉमिनी ज़रूरी है। चाहे वो आप किसी भी तरह का अकाउंट ओपन करें, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, अपने पैसे लगा रहे हैं, वहाँ पे आपका नॉमिनी एक होना ज़रूरी है। तो आइए हम नॉमिनी की डिटेल्स इंटर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नॉमिनी का नेम, रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ में, उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद प्रोसीड पे टाइप करना होता है। वैसे हम चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आप एफडी कर रहे हैं, एक तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, तो नॉमिनी ज़रूर रखिए। चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका ये एफडी का अकाउंट हो, चाहे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, आपका नॉमिनी आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉमिनी की हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, प्रोसीड पे टाइप कर देना होता है। अब हमें यहाँ पे अपने अकाउंट की डिटेल्स शेयर करनी होती हैं, डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर और उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड इंटर करना होता है और उसके बाद हमें नेक्स्ट पे टैप करना होता है। तो ये डिटेल्स इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में सबसे पहले तो अकाउंट होता नहीं है हमारा। तो अगर IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट हो तो बेहतर है, और नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो आप एफडी कर सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में, और आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो वो आपका बैंक अकाउंट आपके IDFC फर्स्ट बैंक के एफडी के साथ में, फिक्स डिपॉजिट के साथ में जुड़ जाएगा, ताकि जब भी आप अपने IDFC फर्स्ट बैंक के फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉ करें या फिर ब्रेक करें तो जो भी फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में जा करके क्रेडिट हो जाए या फिर जमा हो जाए। तो इसलिए अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे हमसे मांगी जा रही हैं। तो आइए अकाउंट की डिटेल्स हम फिल करते हैं और आगे का आपको प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने अपने अकाउंट की डिटेल्स इंटर कर ली है, अब नेक्स्ट पे टैप करते हैं।
अब हमें पेमेंट का ऑप्शन मिलता है कि हम कैसे पेमेंट करना चाहेंगे। तो हम चाहें तो नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर चाहें तो हम यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम नेट बैंकिंग के ज़रिए से पेमेंट कर देते हैं। तो इस पर हमें टैप करना होगा पे यूजिंग नेट बैंकिंग। तो जैसे कि मेरा SBI का अकाउंट है तो SBI की नेट बैंकिंग में लॉगिन करके पेमेंट करना होगा। आपने जिस भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हो आप उस बैंक अकाउंट में लॉगिन करके और पेमेंट कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग से पेमेंट करें या फिर यूपीआई से पेमेंट करें, उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करना होता है। तो आइए हम पेमेंट कर देते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो आइए कन्फर्म कर लेते हैं पेमेंट को। कन्फर्म पे टाइप करके इस तरह से यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल और आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल और आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर हमें मिल जाता है, FD टेन्योर यहाँ पे बताया गया और बाकी अगर आपको डिटेल्स चेक करनी हो तो यहाँ पे आपको शो मोर पे टैप करके बाकी की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि कंप्लीट योर वीडियो KYC टू गेट योर फिजिकल कार्ड इन 3 वर्किंग डेज। मतलब अगर आप अपना वीडियो KYC कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड 3 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग सकता है, जैसे कि 4 से 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन हाँ जैसे ही आपका KYC कंप्लीट होता है ये तुरंत ही आपका कार्ड जो है डिस्पैच कर देते हैं। तो वीडियो KYC कैसे करना होगा, तो जैसे वीडियो KYC का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है कनेक्ट नाउ फॉर वीडियो KYC। अभी आप वीडियो KYC कर सकते हैं या फिर वीडियो KYC को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जो है तुरंत ही हाथों हाथ वीडियो KYC करना चाहें तो कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको शेड्यूल करके बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप तुरंत ही वीडियो KYC करके और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको कार्ड जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम IDFC फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के। बस इसके लिए हमें FD करना होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से आप IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।